Hello everyone, welcome to the virtual classroom of Tatvanyas. So we are on our chapter number 3 of Charak Sutra Sthan, that is Aragvidhyam Adhyay. And so far we have completed half of the chapter in the previous 3 lectures. तो अभी तक हमने जो हमारे 15 कुष्ठनाशक लेप हैं उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है. ओके, तो अब आफ्टर कुष्ठनाशक लेप प्रकरण आगे की जो व्याधि आती है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो कुष्ठ के बाद नेक्स्ट हमारी व्याधि आती है वात व्याधि, जिसके लेप यहाँ पर इस चैप्टर में मेंशन्ड है. तो हम देखते हैं वात व्याधि नाशक लेप. सो लेट्स स्टार्ट वात व्याधि नाशक लेप. सो देयर आर टोटल 4 वात व्याधि नाशक लेप, 4 वात व्याधि नाशक लेप है फ्रॉम श्लोक संख्या 18 to 20. 18, 19, 20 के बीच में आपको ये 4 वात व्याधि नाशक लेप मिलेंगे. तो सबसे पहला लेप आता है कोल कुलथादि लेप. ओके, एंड इट इज़ फ्रॉम श्लोक संख्या 18. तो इसे देखते हैं. कोलम कुलथा सुर दारू रासना माश अतसी तैल फलानी कुष्ठम वचा शताहवा यवचूर्णम अम्लम उष्णानी वाताम्यनाम प्रदेह. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंटेंट्स को देखते हैं. पहला कंटेंट है हमारा कोल एंड द सेकेंड वन इज कुलथ. कोल कुलथ के ऊपर ही इस लेप का नामकरण किया गया है. आफ्टर दैट सूर्यदारू, रासना, माश, अतसी एंड देन देयर इज तेल फल. अब तेल फल से यहाँ पर क्या है कि यह तेल फल से ऐसे कुछ स्पेसिफिक कोई द्रव्य नहीं है कि कोई तेल फल नाम का द्रव्य ऐसा नहीं है. तेल फल से आपको एक जनरल इंडिकेशन दिया गया है कि कोई भी जो तेल बियरिंग फ्रूट्स होते हैं जिनके फलों में तेल होता है, एनी ऑफ द ऑयल बियरिंग फ्रूट आपको वो लेना है. अब एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए अतसी ले लीजिए, सरसप ले लीजिए, तिल ले लीजिए, एरंड ले लीजिए. सो देयर आर वेरियस एग्जाम्पल. तो बेस्ड अपॉन योर अवेलेबिलिटी आप इसमें कोई भी तेल फल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. आफ्टर दैट इज कुष्ठ, वचा, शताहवा, यवचूर्ण एंड देन देयर इज अम्ल. अब अम्ल से यहाँ पर जैसे ही तेल फल था वैसे ही यहाँ पर अम्ल है. कोई स्पेसिफिक ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि आपको यही अम्ल द्रव आपको यूज़ करना है. आप कोई भी लिक्विड अम्ल सब्सटेंस आप यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल आप कांजी ले लीजिए, किसी भी अम्ल द्रव्य का स्वरस ले लीजिए. तो एनीथिंग अम्ल यू कैन यूज़ है. ओके, तो अब उसके बाद यहाँ पर बात आती है उष्णानी वाताम्यनाम प्रदे. आफ्टर कंटेंट्स यहाँ पर लिखा है उष्णानी वाताम्यनाम प्रदे. सो बेसिकली वाताम्य मतलब वात व्याधि में हम इस लेप का उष्ण प्रदेह करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, उष्ण प्रदेह करेंगे हम इस लेप का. तो एक बार दोबारा समझिए जो इसके कंटेंट्स हैं. आपको ये 5 कंटेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. कोल, कुलथ, तैलफल, यवचूर्ण एंड अम्ल. अप टू यवचूर्ण यहाँ पर ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं. अम्ल हमारा एक वेट इंग्रेडिएंट है. इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अम्ल, कोई भी जो अम्ल हम द्रव लेंगे, कोई भी लिक्विड अम्ल पदार्थ लेंगे, द्रव्य लेंगे, उसमें हमें ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है. एंड आफ्टर दैट द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ कि ये जो प्रदेह है हमारा, इसका हम उष्ण प्रदेह का हम यूज़ करेंगे. दैट इट शुड बी उष्ण टू टच, मतलब गर्म, जब गर्म रहेगा तभी हम इसका लेप करेंगे. एंड इट इज़ अ प्रदेह काइंड ऑफ लेप. ओके, आफ्टर दैट इज़ आर नेक्स्ट लेप, दैट इज़ अनुपमतस्यादि लेप. श्लोक संख्या 19 है ये. 19 की फर्स्ट लाइन है. यहाँ पर देखिए, अनुपमतस्य आमिष वैश्वारे उष्ण प्रदेह पवनापह स्यात्. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वन. इसका कंटेंट देखिए. आनूप मत्स्य आमिष, बेसिकली आपको जो भी आनूप प्राणी है उनका मांस लेना है. आनूप प्राणी या फिर किसी मत्स्य का मांस आप लेंगे. आनूप एज इन जो भी आपके एक्वाटिक एनिमल्स या फिर मार्शी एनिमल्स होते हैं, उनका मांस हम यहाँ पर लेंगे और उस मांस का हम वैश्वार बनाएंगे. Here it says वैश्वार. आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट वैश्वार. सबने भैषज्य कल्पना में पढ़ा होगा. आचार्य शारंगधर ने वैश्वार का अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है. बट हेयर इन चरक संहिता
आचार्य चक्रपाणि ने वैश्वार का डिस्क्रिप्शन दिया है जो थोड़ा सा शारंगधर के डिस्क्रिप्शन से डिफरेंट है। तो जो आचार्य चक्रपाणि का वैश्वार है उसकी जो बनाने की जो विधि है, द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग ऑफ दैट वैश्वार, वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट है, उन्हें हम देखते हैं। तो वैश्वार में फर्स्ट थिंग कॉमन इज़ कि हम निरस्थी मांस लेंगे, ठीक है। जो भी है हमारा आनुप मांस ले रहे हैं हम या मत्स्य का मांस लेंगे, निरस्थी मांस दैट इज़ बोनलेस, जो बोन्स होंगे उन्हें हम सेपरेट कर लेंगे, निरस्थी मांस लेंगे। उस मांस को हम पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे, इसकी पिस्टी बना लेंगे। आफ्टर दैट हम इसको स्विन करेंगे एंड इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाएंगे। अब वो 3 इंग्रेडिएंट्स क्या है, विच इज़ द मेन थिंग हेयर, घृत, गुड़ एंड कृष्ण मरीच, ठीक है। यहाँ पर मेन जो बात यहाँ पर है ये 3 इंग्रेडिएंट्स की है कि हम स्विन करते हुए या इसको बनाते हुए हम 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, गुड़, घृत और कृष्ण मरीच। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आता है चक्रपाणि के वैश्वार के निर्माण विधि में। ओके, आफ्टर दैट इट सेज प्रदेह पवनापह स्यात्। तो बेसिकली ये जो हमारा लेप है ये प्रदेह है एक, एंड इट इज़ पवनाप एंड हेयर इट सेज उष्ण प्रदेह। तो ये भी हमारा जो लेप है इसका भी हम उष्ण लेप करेंगे एंड इट इज़ एन उष्ण प्रदेह काइंड ऑफ लेप। ओके, आफ्टर दैट इन थर्ड लेप दैट इज़ दशमूल आदि लेप। श्लोक संख्या 19 का सेकेंड लाइन है ये। इसमें देखिए, स्नेहश्च चतुर्भि दशमूल मिश्रे गंध औषधे अनिलः प्रदेह। ओके, तो यहाँ पर इसके कंटेंट्स देखिए। यहाँ पर इसके कंटेंट्स में बेसिकली आपको 3 ग्रुप्स दिए गए हैं, 3 ग्रुप्स आर मेंशन। अब वो 3 ग्रुप्स क्या क्या हैं? पहला ग्रुप है स्नेह चतुर्भि, मतलब जो हमारे 4 स्नेह हैं जिन्हें हम महास्नेह भी कहते हैं, विचार सर्पी तेल वसा मज्जा। तो उन चारों को हम यहाँ पर लेंगे। पहला ग्रुप तो हमारा ये हो गया। दूसरा ग्रुप देखिए, दैट इज़ दशमूल। हम 10 मूल लेंगे। 10 मूल में जो भी द्रव्य आते हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। आफ्टर दैट इट इज़ गंध औषध। गंध औषध से यहाँ पर कोई भी आपको स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं दिया गया है कि आपको यही गंध औषध लेनी है। गंध औषध से आपको बस ऐसे जनरली आपको बताया गया है कि जो भी गंध औषध एज पर योर अवेलेबिलिटी आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल अगरू, कर्पूर, चंदन, बहुत सारे गंध द्रव्य हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड देन देयर इट सेज दैट इट इज़ अ प्रदेह काइंड ऑफ लेप। तो यहाँ पर इस लेप में आपको जो आपके तीनों ग्रुप्स हैं वो आपको याद रखने हैं, और ये प्रदेह काइंड ऑफ लेप है, ये आपको याद रखना है। अभी तक जो भी हमने ये वात व्याधि हर लेप पढ़े हैं, आनुप मत्स्य आदि लेप और दशमूल आदि लेप, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड वात व्याधि नाशक लेप आर इम्पॉर्टेंट। ओके, आफ्टर दैट इज आर फोर्थ लेप दैट इज कुष्ठ शताहवादी लेप। ओके, श्लोक संख्या 20। बेसिकली जो श्लोक संख्या 20 में पहली लाइन है श्लोक की वो उदरशूल नाशक लेप की है। उसे हम वात व्याधि नाशक लेप कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे। इन चारों लेप को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। तो पहले फॉर टाइम बिंग आप श्लोक नंबर 20 की सेकेंड लाइन पर फोकस कीजिए, जिसमें हमारा लास्ट वात व्याधि नाशक लेप मेंशन है। इट सेज कुष्ठम शताहवाम स वचाम यवानाम चूर्णम स तेलाम्लम उशंति वाते। ओके, तो यहाँ पर इसके कंटेंट्स को देखिए। 6 कंटेंट्स हैं यहाँ पर। पहला कंटेंट है कुष्ठ, सेकेंड इज शतावा, इन दोनों के ऊपर इसका नाम है। आफ्टर दैट वचा, देन देयर इज यवचूर्ण, इम्पॉर्टेंट वन, यवचूर्ण को आपको ध्यान रखना है। आफ्टर दैट इज तेल एंड देन देयर इज अम्ल। तेल एज आई हैव टोल्ड यू, तेल से यहाँ पर हमें सरसब तेल लेना है। तेल हेयर मीन्स सरसब तेल। इस चैप्टर में कहीं पर भी ऐसे आपको तेल लिखा हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझना है कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सरसब तेल। आफ्टर दैट अम्ल, जैसा कि हमने पहले लेप में पढ़ा था, पहले वात व्याधि नाशक लेप में पढ़ा था कि कोई भी अम्ल हम कोई भी जनरल डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, कुछ भी ऐसे स्पेसिफिक इंडिकेटेड नहीं है कि आप ये अम्ल यूज़ कीजिए। कोई भी आपको अम्ल द्रव एनी अम्ल लिक्विड आप ले सकते हैं, कांजी ले सकते हैं, कोई भी अम्ल स्वरस ले सकते हैं।
एंड इट्स इज उशंती वाते, इसका भी ये भी उष्ण लेप है एंड इट इज़ अ प्रलेप काइंड ऑफ लेप। ये उष्ण प्रलेप है, इसका उष्ण हम लेप करेंगे। ओके, आफ्टर दैट इज आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट उदरशूलनाशक लेप। उदरशूलनाशक लेप श्लोक संख्या 20 की फर्स्ट लाइन में था। इस लेप का नाम है यवादि लेप। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तक्रेण युक्तम यवचूर्णम उष्णम सशारम अर्तिम जठरे निहन्या। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ अ सिंपल वन, बहुत ही सिंपल सा लेप है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारे यहाँ पर तक्र, उसके बाद यवचूर्ण एंड देन देयर इज क्षार। तो क्या करना है कि यवचूर्ण और क्षार से कोई भी क्षार आप ले सकते हैं, एनी क्षार विच इज़ अवेलेबल। कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं है कि आपको यही क्षार लेना है। ठीक है, तो इसमें आप यवचूर्ण और कोई भी क्षार आप दोनों को लीजिए, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर एंड देन उसको हम तक्र में मिलाकर एक लेप बना लेंगे। ओके, और इस लेप को हमने अर्तिम जठरे निहन्या, अर्तिम जठरे मतलब जठर मतलब एब्डोमेन के जिस भी रीजन में आपको पेन है वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे एंड दैट इज़ हाउ इट विल हेल्प इन एलिवेटिंग योर उदरशूल। तो उसके बाद ये आपका उदरशूल जो भी आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है उसको एलिवेट करने में, उसको शांत करने में, उसकी उपशांति में ये हेल्प करेगा। देन अनदर कैच हेयर इज़, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ कि ये जो लेप है हमारा, इट इज़ बेसिकली एंड उष्ण लेप, ये भी हमें उष्ण यूज़ करना है। ठीक है, इसका भी हमें प्रलेप करना है। ये एक प्रलेप है और इसका हम उष्ण लेप करेंगे। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार दोबारा समझिए। 3 इंग्रेडिएंट्स इसके, तक्र, यवचूर्ण और क्षार। यवचूर्ण क्षार को इक्वल क्वांटिटी में लेकर हम तक्र में मिक्स कर लेंगे और इसका एक उष्ण लेप बनाएंगे जिसको हम प्रलेप करेंगे। ओके, एंड इट इज़ इंडिकेटेड इन उदरशूल दैट और अर्तिम जठरे, दैट इज उदरशूल, अर्तिम पेन एंड जठर इज एब्डोमिनल पेन में ये इंडिकेटेड है। आफ्टर दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट वात रक्तनाशक लेप। ओके, तो वात रक्तनाशक लेप हमारी 3 है, फ्रॉम श्लोक संख्या 21 to 23। 21, 22, 23 में हमारे 3 वात रक्तनाशक लेप हैं, उन्हें समझते हैं। सो फर्स्ट वन हियर इज शताहवादी लेप। ओके, यहाँ पर देखिए श्लोक संख्या 21 में ये हमारा फर्स्ट रक्तनाशक लेप है, दैट इज शताहवादी लेप। तो उसमें देखिए, उभे शताहवे मधुकम मधुकम बलाम प्रियालम च कशेरुकम च घृतम विदारीम च शीतोपला च कुर्यात प्रदेह पवने स रक्ते। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा वात रक्तनाशक लेप है, सबसे पहले यहाँ पर इसके कंटेंट्स को देखिए। पहला जो हमारा लाइन है उसमें आगे लिखा है उभय शतावे। तो यहाँ पर हमें उभय शतावे मतलब हम 2 शतावा यहाँ पर लेंगे। अब उभय शतावे द्वय से हमारे यहाँ पर दो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मेंशन है। फर्स्ट वन इज सौफ या मिश्रया, जिसे हम सौफ बोलते हैं। बेसिकली इट्स संस्कृत नेम इज मिश्रया। एंड देन देयर इज शतपुष्पा, या जिसे हम सोवा बोलते हैं या सोया। ओके, तो उभय शतावे से हमारे ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, मिश्रया दैट इज सौफ एंड शतपुष्पा दैट इज सोया या सोवा। ओके, तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। आफ्टर दैट इज मधुक इज यष्टि मधु एंड देन देर इज मधुक जो महुआ होता है ना, वो वाला मधु का अंडे का वाला। आफ्टर दैट इज बला, प्रियाल, कशेरुक, घृत, विदारी, सीतोपला, मिश्री। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो टोटल ये 9 कंटेंट्स हैं। अब इसमें से इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले तो उभय शतावे, ये 2 कंटेंट्स, मधुक और मधुक, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मधुक यष्टि मधु, मधुक मतलब यष्टि मधु और मधुक मतलब महुआ वाला मधु, ये दोनों हैं। बला यहाँ पर मेंशन है। आफ्टर दैट घृत यहाँ पर मेंशन है एंड देन देयर इज सीतोपला। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि 9 कंटेंट्स के बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कुर्यात प्रदेहम पवने स रक्ते। बेसिकली ये जो लेप है इसका हम प्रदेह करेंगे एंड इट इज़ इंडिकेटेड इन पवने स रक्ते, दैट इज वात रक्त में इंडिकेटेड है। ठीक है, so this was about first वात रक्तनाशक लेप, that is शताहवादी प्रदेह. After that is the second लेप
दैट इज़ रासनादी लेप। उसके बाद रासनादी लेप पर चलते हैं, श्लोक संख्या 22। ओके, तो इसे देखिए, रासना गुड़ूची मधुकम बले द्वय सजीवकम स ऋषभकम पयश्च घृतम च सिद्धम मधुशेषयुक्तम रक्तानिलार्तिम प्रणुदेत प्रदेह। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो ये रासनादी लेप है इसके कंटेंट्स देखिए पहले, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। तो पहला कंटेंट है हमारा रासना, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। देन गुड़ूची, गुड़ूची भी इम्पॉर्टेंट है। मधुक, मधुक यष्टि मधु वाला मधुक इम्पॉर्टेंट है। देन देर इज़ बले द्वय, बला और अति बला। देन जीवक एंड ऋषभक। ओके, ये सभी कंटेंट्स हमारे इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट इट सेज पय, पय मतलब हम दुग्ध लेंगे यहाँ पर और घृत लेंगे। ओके, देन इट सेज च सिद्धम मधुशेषयुक्तम। उसके बाद ये जो हमारे कंटेंट्स है इसको हम मधुशेष में हम सिद्ध कर देंगे। मधुशेष मीन्स बीज वैक्स। या मधुचिष्ट या बीज वैक्स जो होती है हमारी, वो उसको मिलाकर हम इसका पूरे का लेप बना लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो है रासना, गुड़ूची, मधु, बलेद्वय, जीवक, ऋषभक। आफ्टर दैट पय, घृत और मधुचिष्ट, ये हमारे तीनों वेट इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम इन 3 वेट इंग्रेडिएंट्स में मिला लेंगे और स्पेसिफिकली सिद्धम मधुशेषयुक्तम, इस ये जो हमारा लेप है ये मधुचिष्ट या मधुशेष में सिद्ध होगा। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, सिद्धम मधुशेषयुक्तम। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है सिद्धम मधुशेषयुक्तम ये किस लेप में था या किस लेप को मधुशेष में से सिद्ध कर आप बनाएंगे। तो दैट इज़ रासनादी लेप या फिर वातरक नाशक लेप नंबर 2। ओके, आफ्टर दैट इट सेज रक्तानील आरतीम प्रणुदेत प्रदेह। ओके, तो यहाँ पर रक्तानील दैट इज़ वात रक्त, अर्ति दैट इज़ पेन। तो बेसिकली ये स्पेसिफिकली वात रक्त कंडीशन में जब पेन होता है उस कंडीशन में ये लेप इंडिकेटेड है। यहाँ पर ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं था लेप नंबर 1 में, शताहवादी लेप में, कि पेन की कंडीशन में आप इसको यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली इंडिकेटेड है कि अर्ति एज इन पेन या रुजा जब होगी, जब पेन होगा उस कंडीशन में हम ये लेप वातरक इंड्यूस जब पेन होगा तब उस कंडीशन में हम ये रासनादी लेप इसको हम यूज़ करेंगे। एंड देन इट इज़ अ प्रदेह, इसका हम प्रदेह करेंगे। इट इज़ अ प्रदेह काइंड ऑफ लेप। ओके, आफ्टर दैट इज आर थर्ड वातरक्तनाशक लेप, दैट इज गोधूमादि लेप। ठीक है, गोधूमादि लेप श्लोक संख्या, आई नीड टू चेक द श्लोक संख्या, जस्ट वेट अ मिनट। इन गोधूमादि लेप द श्लोक संख्या इज ओके, श्लोक संख्या 23। इट इज़ 23 का फर्स्ट लाइन है ये। का फर्स्ट लाइन इट सेज वाते सरक्ते सघृतम प्रदेहो गोधूम चूर्णम छगली पयष्ट। ओके, तो यहाँ पर इसके कंटेंट्स देखिए, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट दिया गया है घृत, देन गोधूम चूर्ण एंड देन देयर इज छगली पय। ये 3 कंटेंट्स है इसमें एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेप। तो क्या करना है कि हम घृत लेंगे, उसको गोधूम चूर्ण को घृत में हम भून लेंगे, इसका भर्जन करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड छगली पय। छगली पय मतलब अजा दुग्ध। अजा दुग्ध इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारा लेप बनेगा दैट विल बी गोधूमादि लेप एंड इट इज़ वातरक्तनाशक। ओके, तो इसे एक बार दोबारा समझिए कि हम
वात रक्त की कंडीशन में पहले तो हम गोधूम चूर्ण को घृत में मिलाकर भून लेंगे, भर्जन करके उसमें छगली पेय बना देंगे। उसके बाद जो लेप बनेगा हमारा, दैट विल बी वात रक्त नाशक लेप, एंड देन इट सेज इट इज़ अ प्रदेह काइंड ऑफ लेप। इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि ये प्रदेह है। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो 3 वात रक्त नाशक लेप हैं वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि अगर आपसे पूछा जाता है वात रक्त इंड्यूस्ड पेन या वात रक्त पेन में या वात रक्त में जब अर्ती होती है उस कंडीशन में आप कौन सा लेप यहाँ पर इंडिकेटेड है इस चैप्टर में, तो आपको याद रखना है कि रासनादी लेप या वात रक्त नाशक लेप नंबर 2 यहाँ पर इंडिकेटेड है इन वात रक्त इंड्यूस्ड पेन। ओके, आफ्टर दैट इज़ आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट शिरोरुजा नाशक लेप। ओके, तो शिरोरुजा नाशक लेप है जो हमारे 2 लेप हैं शिरोरुजा नाशक लेप फ्रॉम श्लोक संख्या 23 एंड 24। तो जो पहला हमारा शिरोरुजा नाशक लेप आता है दैट इज़ नतोत्पल आदि लेप। श्लोक संख्या देखिए 23, फिर से देखते हैं। नतोत्पलम चंदन कुष्ठ युक्तम शिरोरुजायाम सघृतम प्रदेह। ओके, तो यहाँ पर कंटेंट्स देखिए, छोटा सा लेप है। कंटेंट्स में पहला कंटेंट है नत, देन देयर इज उत्पल। पहले 2 कंटेंट नत और उत्पल के नाम पर इसका नामकरण है। आफ्टर दैट चंदन, कुष्ठ, देन घृत। तो यहाँ पर कंटेंट हमें कौन कौन से याद रखने हैं? पहले 2 कंटेंट नत उत्पल एंड लास्ट कंटेंट घृत, वो हमें याद रखना है। अब इसकी निर्माण विधि देखिए, तो बेसिकली ये जो हमारे पहले 4 कंटेंट है नत, उत्पल, चंदन और कुष्ठ, ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं। और घृत ये नत, उत्पल, चंदन और कुष्ठ ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं और घृत हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स है। तो इन चारों को घृत में हम मिलाएंगे तो ये लेप रेडी होगा एंड इट इज़ अ प्रदेह काइंड ऑफ लेप। ये एक प्रदेह है जो शिरोरुजा में इंडिकेटेड है। ठीक है, तो इट वॉज अबाउट नत, उत्पल आदि लेप। आफ्टर दैट इज़ आर नेक्स्ट शिरोरुजा नाशक लेप दैट इज़ प्रपौंड्रिक आदि लेप। उसके बाद प्रपौंड्रिक आदि लेप आता है श्लोक संख्या 24 में। देखिए, प्रपौंड्रिकम सुरदारु कुष्ठम यष्टावम एला कमलोत्पले च शिरोरुजायाम सघृतः प्रदेहो लोह एरक पद्मक चोरकेष्ठ। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। अब वो इम्पॉर्टेंट क्यों है उस रीज़न को जानिए। इसके कंटेंट्स देखिए, फर्स्ट कंटेंट इज प्रोपॉन्ड्रिक, कमल का भेद है। देन सुरदारु, कुष्ठ, यष्टि, एला। देन कमल एंड उत्पल, कमल और उत्पन्न अगेन 2 टाइप्स आ जाते हैं कमल के। देन घृत एंड देन देयर इज लोह, एरक, पद्मक, चोरक, ये 4 इंग्रेडिएंट्स। इसमें जो पद्मक है वो भी कमल का टाइप है। तो बेसिकली इस लेप में 4 टाइप्स के कमल दिए गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज प्रपौंड्रिक, सेकेंड इज कमल, थर्ड इज उत्पल एंड फोर्थ वन इज पद्मक। तो 4 कमल के भेद यहाँ पर मेंशन है। अब इसमें से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें याद रखने हैं? प्रपौंड्रिक, कमल उत्पल, घृत, लोह। लोह हेयर इज अगरू, लोह से यहाँ पर अगरू लिया गया है, अगरू का पर्याय है लोह। देन देयर इज एरक, आफ्टर दैट पद्मक और उसके बाद चोरक। तो ये कंटेंट्स हैं हमें याद रखने हैं यहाँ पर। उसके बाद ये जो लेप है एंड देन देयर इज़ घृत, और घृत याद रखना है। घृत हमारा यहाँ पर वेट इंग्रेडिएंट है, बाकी सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है रुजायाम प्रदेह। तो बेसिकली ये शिरोरुजा में इंडिकेटेड है एंड इट इज़ अ प्रदेह काइंड ऑफ लेप। ये इस लेप का हम प्रदेह करेंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट आर शिरोरुजा नाशक लेप। तो यहाँ तक अभी तक हमने टोटल आज 10 लेप कंप्लीट कर लिए हैं। अब रिमेनिंग जो हमारे लेप हैं we will do them in our next lecture. After that this chapter will get complete. Okay, so I hope you all have understood the contents or the topics which I have taught you today. If you liked my video then please do hit like. If you have any doubts then you can write down in the comment section below, and you can also mail me at tatvanyas@gmail.com. if you want to know more about us then you can just log on to my website, that is www.tatvanyas.com. Okay, so just please do hit like, share and subscribe. Thank you.